दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे साल 1982 में आई फिल्म नमक हलाल के बारे में, कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमक हलाल एक ऐसी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की टॉप 10 फिल्मों में शामिल किया जाता है। यूं तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कई फिल्में बनी है, पर ऐसी फिल्में कम ही बनती थी जिनमें एक दमदार कहानी हो, जिनके डायलॉग्स जुबां पर चढ़ जाए और जिनके गाने श्रोताओं को दीवाना बना डाले। पर नमक हलाल में उपरोक्त सभी खूबियां थी। प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था सत्येंद्र पाल ने तथा इसके निर्देशक थे स्वयं प्रकाश मेहरा। इस फिल्म के अलावा प्रकाश मेहरा ने सन 1968 की हसीना मान जाएगी, 1971 की मेला, 1972 की समाधि, 1973 की जंजीर, 1978 की मुकद्दर का सिकंदर, 1981 की लावारिस, 1984 की शराबी, 1989 की जादूगर तथा 1983 की दलाल जैसी अन्य कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन भी किया है। बात करें फिल्म नमक हलाल के कहानी लेखक की तो वह थे सुरेंद्र कौल तथा इसके डायलॉग लिखे थे कादर खान साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 52 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1982 को। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म के कलाकारों से। इस फिल्म के मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, सुरेश ओबरॉय, वहीदा रहमान, स्मिता पाटिल, प्रवीण बॉबी, ओम प्रकाश, रंजीत, सत्येंद्र कप्पू, कमल कपूर, राम सेठी, विजू खोटे, देव कुमार, दिनेश हिंगू, बॉब क्रिस्टो इत्यादि। संगीतकार बप्पी लहरी की लोकप्रिय धुनों से सजे हुए कुल 5 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे गीतकार अनजान ने। फिल्म के इन 5 कर्णप्रिय गीतों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था किशोर कुमार, पंडित सत्यनारायण मिश्रा, बप्पी लहरी और आशा भोसले ने। इस फिल्म के सारे ही गाने न केवल उन दिनों बल्कि आज भी काफी लोकप्रिय हैं। ये गाने हैं रात बाकी बात बाकी, जवानी जानेमन, हसीन दिलरुबा, थोड़ी सी जो पी ली है, आज रपट जाए तो हमें ना उठाए ओ, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी इत्यादि। फिल्म नमक हलाल सन 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे पायदान पर थी। इस फिल्म का कुल बजट था 1 करोड़ 50 लाख रुपये तथा इसने भारत में 6 करोड़ रुपये कमाए थे। अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो इसमें तकरीबन 12 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। फिल्म के बजट और कलेक्शन को देखते हुए उस वक्त इसे सुपरहिट फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल के 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर थी फिल्म विधाता, दूसरे स्थान पर थी फिल्म प्रेम रोग तथा तीसरे स्थान पर थी फिल्म नमक हलाल। फिल्म में शशि कपूर के द्वारा निभाई गई राजा सिंह की भूमिका सर्वप्रथम मशहूर अभिनेता राज बब्बर को ऑफर हुई थी। इस बारे में राज बब्बर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि फिल्मफेयर के एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता के दौरान इन्हें कई फिल्म निर्माताओं ने नोटिस किया। इन्हीं में प्रकाश मेहरा भी शामिल थे। इस प्रतियोगिता के बाद प्रकाश मेहरा ने इन्हें मुंबई बुलाया और अपनी अगली फिल्म में लेने का भरोसा भी दिलाया। राज बब्बर उन दिनों अपनी पहली पत्नी के साथ दिल्ली में रहा करते थे। आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर राज बब्बर ने अपना स्कूटर बेचकर पत्नी को पैसे दिए और उसे कहा कि जब तक मैं मुंबई से लौटकर नहीं आता तब तक सभी घरेलू खर्चों को इन्हीं पैसों से चलाओ। इस तरह से राज बब्बर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर जो इनकी मुलाकात प्रकाश मेहरा से हुई तो इन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, कृपया मेरे रहने का बंदोबस्त करवाएं। इस तरह से प्रकाश मेहरा ने इन्हें 1 साल के लिए एक फ्लैट रहने को दिया और नमक हलाल के लिए साइन भी कर लिया। लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रकाश मेहरा से यह कहा कि अगर आप राज बब्बर की जगह पर कोई लोकप्रिय कलाकार को लेते हैं तो वो फिल्म को ज्यादा दाम में खरीद लेंगे। इस तरह से प्रकाश मेहरा ने शत्रुघ्न सिन्हा को लेने का विचार किया, पर इसमें अमिताभ बच्चन सहमत नहीं थे। आखिरकार शशि कपूर को अंतिम रूप से चयन कर लिया गया। जब ये बात राज बब्बर को पता चली तो उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि आप मुझे फिल्म से निकाल रहे हैं, न कि मैं इसे छोड़ रहा हूं। अतः मैं 1 साल से पहले इस फ्लैट को खाली नहीं करूंगा। ये वर्ष 1978 से 79 की बात थी। फिल्म से यूं निकाले जाने के कारण राज बब्बर बड़े ही आहत हुए और इसके लिए इन्होंने अमिताभ बच्चन को जिम्मेवार ठहराया। कुछ वर्षों बाद राज बब्बर और अमिताभ के रिश्ते और भी ज्यादा तब बिगड़ गए जब इनके बीच अभिनेत्री रेखा को लेकर टकराव हुए।
इस फिल्म से स्मिता पाटिल के जुड़ने का किस्सा भी बड़ा ही निराला है। उन दिनों इन्हें कला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री माना जाता था और सन 1977 की फिल्म भूमिका के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बावजूद भी उस दौरान इन्हें कई कला फिल्मों से ड्रॉप कर दिया गया। इससे आहत होकर स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक फिल्मों में पहचान बनाने का फैसला किया और नमक हलाल समेत कई व्यावसायिक फिल्मों को साइन कर लिया था। फिल्म के सुप्रसिद्ध गीत आज रपट जाए के फिल्मांकन के दौरान स्मिता पाटिल बहुत ही असहज हो गए थे। उन्होंने रोते हुए कहा था कि मैं फिल्मों में ये करने के लिए नहीं आई हूं। मौके की नजाकत को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने उन्हें इस गाने के लिए मनाया था और 1982 में ही ये दूसरी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की जोड़ी बनी थी, जो कि एक अन्य फिल्म थी, शक्ति। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म नमक हलाल के दौरान फिल्माए गए कुछ दृश्यों को फिल्म शराबी के लोकप्रिय गीत जहां चार यार मिल जाए में भी इस्तेमाल किया गया था। फिल्म नमक हलाल शशि कपूर के करियर के अंतिम कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके बाद इनका वजन काफी बढ़ने लगा। मजबूरन इन्हें चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख करना पड़ा। ठीक इसी तरह परवीन बॉबी की यह आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। इन दोनों बातों के विपरीत स्मिता पाटिल के करियर की ये पहली जबरदस्त हिट फिल्म थी। सन 1978 में ये खबर भी खूब जोरों शोरों से आई थी कि प्रकाश मेहरा एक बार फिर से फिल्म नमक हराम के तर्ज पर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की कास्ट को दोहराएंगे। इस बात को और भी ज्यादा बल तब मिला था जब राजेश खन्ना ने इस फिल्म के मुहूर्त में भाग लिया। पर उन दिनों राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच अहंकार की वह दीवार खड़ी हो गई थी, जिसे प्रकाश मेहरा चाहकर भी नहीं गिरा पाते। 80 के दशक के शुरुआती कुछ सालों में अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म के हीरोइन को लेकर काफी समस्याओं से गुजर रहे थे। उन दिनों अमिताभ बच्चन ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए रेखा से दूरी बना ली थी। अभिनेत्री राखी भी अब चरित्र भूमिकाएं करने लगे थे। इधर परवीन बॉबी भी अपनी बीमारी को लेकर अक्सर विदेशों के चक्कर लगाया करती थी। साथ ही नीतू सिंह ने भी शादी के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया था और बची मौसमी चटर्जी, बिंदिया गोस्वामी और शबाना आजमी, जिन्हें उन दिनों बिग्रेड अभिनेत्री माना जाता था। ऐसे में अमिताभ ने प्रकाश मेहरा को स्मिता पाटिल का नाम सुझाया क्योंकि उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन इनके साथ फिल्म शक्ति में भी काम कर रहे थे और स्मिता पाटिल की अभिनय प्रतिभा से खासे प्रभावित थे। इस फिल्म के शूटिंग के वक्त पर शशि कपूर की उम्र लगभग 44 वर्ष की थी, जबकि फिल्म में उन्हें 25 वर्ष के नायक के रूप में दिखाया गया था। इसके लिए शशि कपूर के पहनावे को इस तरह से डिजाइन करवाया गया कि जिससे वह कम उम्र के लगने लगे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में शशि कपूर के द्वारा पहने गए सभी कपड़ों को इनकी पत्नी जेनिफर केंडल ने डिजाइन किया था। फिल्म के लोकप्रिय गीत पग घूंघरू बांध मीरा नाची थी के बनने का किस्सा भी बड़ा निराला है। दरअसल इस गाने की रिकॉर्डिंग देर रात तक चली थी। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद किशोर कुमार, बप्पी लहरी और प्रकाश मेहरा अपने अपने घर चले गए। जाते जाते प्रकाश मेहरा अपने असिस्टेंट को कहते चले गए कि इस गाने को सही तरीके से डेवलप करवाकर तुम अपने साथ लेते जाना, क्योंकि सुबह जल्दी ही इसकी शूटिंग की जाएगी। प्रकाश मेहरा का असिस्टेंट जब इस गाने को लेकर घर पहुंचा तो उसने उत्सुकतावश तथा रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता को जांचने के लिए फुल वॉल्यूम में इस गाने को बजाया। अब यहाँ संयोग देखिए कि ठीक उसी बिल्डिंग के सामने किशोर दा का भी बंगला था। आधे अधूरे नींद में जब किशोर कुमार ने इस गाने को सुना तो उनको बड़े ही हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत बप्पी लहरी को फोन लगाया तथा गाने की चोरी हो जाने की खबर दी। हड़बड़ाए बप्पी लहरी ने भी प्रकाश मेहरा को फोन घुमाया। अंत में प्रकाश मेहरा ने अपने असिस्टेंट से फोन पर जब बात की तब कहीं जाकर यह मामला साफ हो पाया कि गाने की चोरी नहीं हुई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाई गए अर्जुन सिंह की भूमिका सन 1968 में आई मशहूर हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के एक बड़े जबरदस्त कैरेक्टर अरुंडी बख्शी से प्रभावित होकर लिखा गया था। दरअसल अरुंडी बख्शी एक इंडियन कैरेक्टर था जिसे फिल्म में मशहूर ब्रिटिश कॉमेडियन वी पीटर सेलर्स के द्वारा निभाया गया था। फिल्म नमक हलाल के गीत पग घुंघरू के दौरान अमिताभ बच्चन का जूता बचाने वाला दृश्य भी फिल्म द पार्टी से सीधे सीधे कॉपी किया गया था। सन 1987 में फिल्म नमक हलाल को विलायकरन नाम से तमिल में रीमेक किया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन वाली भूमिका रजनीकांत ने निभाई थी तथा फिल्म नमक हलाल के कई डायलॉग्स को भी थोड़ा बहुत बदलाव करके फिल्म में प्रयोग किया गया था। उदाहरण, एक दृश्य में रजनीकांत का धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना।
फिल्म में परवीन बॉबी पर फिल्माए गए जवानी जाने मन गीत को भी जरा गौर से देखिएगा। इसे देखकर आपको कुछ याद आएगा, नहीं तो उसके लिए आपको बता दूं कि इस गीत के लिए जो सेट लगाया गया था उस पर सन 1981 की फिल्म कालिया के लोकप्रिय गीत जहां तेरी ये नजर को भी फिल्माया गया था। दरअसल ऐसा करने से प्रोड्यूसर्स के पैसे और अमिताभ बच्चन के समय दोनों की बचत हो रही थी, क्योंकि उन दिनों अमिताभ बच्चन काफी व्यस्त चल रहे थे। फिल्म नमक हलाल के एक दृश्य में शशि कपूर कहते हैं कि कल 13 तारीख है और कल हमारा जन्मदिन है, जो कि बड़ा ही मनहूस दिन है। अगर आपको याद हो तो ठीक यही डायलॉग फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं। यहाँ 13 अंक को लेकर एक दिलचस्प बात आपको ये भी बता दूं कि कई देशों में इसे सचमुच मनहूस अंक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी 1982 में आई सुपरहिट एक्शन कॉमेडी फिल्म नमक हलाल पर हमारी एक खास पेशकश। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।